श्री रामाय नमः। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले अंक में विराम दिया था दोहा नंबर 188 पर। अब उसके आगे तो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, हरिपद कमल विनीत। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशल्यादि, कौशल्या आदि मतलब कौशल्या के अलावा और भी स्त्रियां जो पत्नी थी महाराज दशरथ की, वो सभी अपने पति से अगाध प्रेम करती थी और इसके अलावा भगवान विष्णु की सभी भक्त थी। तो एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार महाराज दशरथ देख रहे हैं अपने आप में उनको ग्लानि हुई। क्यों ग्लानि हुई? क्योंकि उनके तीन पत्नियां हैं और उसके बावजूद उनके कोई उत्तराधिकारी संतान उनकी नहीं हुई। तो जिससे वो दुखी होकर के, जब आदमी दुखी होता तो कहाँ जाता है? आध्यात्म की तरफ जाता है, अपने बड़ों के पास जाता है। और महाराज दशरथ के बड़े कौन थे? उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी के घर पर जाते हैं और उनके चरण छू करके उनसे बातचीत करते हैं। तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वहां जाकर गुरु जी को अपनी सारी व्यथा बताते हैं महाराज दशरथ और कहते हैं कि देखो, हमारी इतनी उम्र निकल गई और हमारे अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। तो गुरु जी उनको समझाते हैं, गुरु वशिष्ठ उनको समझाते हुए कहते हैं कि राजन, थोड़ा धीरज रखो। आपके यहाँ पर एक नहीं 4 पुत्र होंगे और चारों पुत्र त्रिभुवन, तीनों लोकों में जिनकी गुणगाथा गाई जाएगी और वो सभी भक्तों के भय हरण करने वाले वो 4 बेटे आपके घर में होंगे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा, सकल काज भा सिद्धि तुम्हारा, यह बाटी देहु नृप जाई, यथा योग जहि भाग बनाई। अब क्या होता है कि राजन को बहुत ज्यादा दुखित देख करके फिर गुरु वशिष्ठ ने क्या किया? श्रृंगी ऋषि, जो श्रृंगी ऋषि थे वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के स्पेशलिस्ट ऋषि थे। जैसे हर उसका कोई न कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें वो स्पेशलिस्ट होता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि का कभी फेल नहीं होता था। अगर वो किसी की यज्ञ करा दें तो उसके घर पुत्र अवश्य होते थे। जो श्रृंगी ऋषि के पास ऐसे ऐसे मंत्र थे कि वो किसी भी देवता का अगर वो अपने मंत्र जाप करके देवता को बुला ले, उस देवता को वहां हर हालत में ये श्रृंगी ऋषि के पास आना पड़ता था।
ऐसे श्रृंगी ऋषि थे। तो जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया और आहुतियां दी जाने लगी और उन आहुतियों के बाद यज्ञ के अग्नि कुंड से साक्षात अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए, जिनके हाथ में चरु का मतलब होता है कटोरा। एक कटोरा लेकर के अग्निदेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि जो कुछ वशिष्ठ ऋषि जी ने अपने हृदय में विचार किया था, सोचा था, वो सारे काज आपके सिद्ध हो जाएंगे। और ये लो, ये खीर है, इसको ले जाकर के अपनी रानियों में बांट दो, जिसको जैसे यथा योग्य इसके भाग बना करके अपनी रानियों में बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाए, परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाए। तब सबको पूरी जो सभा थी, यज्ञ सभा, वहां पे जितने लोग उपस्थित थे, सबके समक्ष अग्निदेव ने सबको समझाया और समझाने के बाद वो अदृश्य हो जाते हैं। और जब वो अदृश्य हो गए तो महाराज दशरथ के आनंद, आनंद नहीं परमानंद, परमानंद में मगन हो गए। इस उनके आनंद की कोई सीमा नहीं। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। कैकेयी कहा नृप सो दयऊ, रहेऊ सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। तब राजा ने अपनी सभी रानियों को बुलाया, तो वो कौशल्यादि तीनों रानी वहां पे आ जाती हैं। तो उस खीर के आधा भाग उन्होंने कौशल्या जी को दे दिया और जो आधा बचा उसके फिर दो भाग कर दिए। एक भाग तो कैकेयी को दे दिया, फिर जो आधा और आधे का आधा बचा उसके फिर दो भाग किए और एक एक भाग एक कौशल्या के हाथ में रख दिया, एक कैकेयी के हाथ में रख दिया। और किसके लिए दिया? ये सुमित्रा जी के लिए है। तो दोनों रानियों ने अपने अपने हाथ से दो भाग जाके सुमित्रा जी को दिए। तो सुमित्रा जी प्रसन्न हो गई। तो ये ही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। तब राजा ने जब खीर सबको दे दी और सब रानियों ने अपनी अपनी खीर खाई और उसके बाद में वो गर्भवती हो जाती हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस दिन से भगवान गर्भ में आ गए तो उस दिन से क्या कहना है, पूरे संसार में जैसे कि सुख संपत्ति की बारिश हो गई हो। मंदिर महा सब राज ही रानी, जो जैसे सब रानियां अपने भवन में न बैठ करके जैसे मंदिर में बैठे हैं और शोभाशील तेज की खानी, जो उनके शरीरों पे ऐसे शोभायमान हो रही, ऐसे तेज निकल रहे थे माताओं के कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इस तरह से इतने सुख
बीते इतने सुख हो गए पूरे अयोध्या में, जैसे सबको सुखी हो गए। तो भगवान के प्रकट होने का जो समय जो आ गया था, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हरस युत राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। जब एक अच्छा योग, अच्छी लगन, अच्छे ग्रह, अच्छी तिथि और सब कुछ ईश्वर के अच्छे समय की बात है, जब अच्छा समय आ गया, जीवित और निर्जीव वस्तुओं में भी हर्ष का वातावरण हो गया। लोगों को देखने में लगता था कि ये निर्जीव जीव है, भाई कोई दीवाल है, दीवाल क्या है कि निर्जीव है, लेकिन दीवाल से भी ऐसे लग रहा था कि खुश हो रही है। जीवित प्राणी तो जीवित तो खुश थे ही थे, निर्जीव वस्तुएं भी दिखती थी कि सबके अंदर हर्ष ही हर्ष है, सब सुखमय हो गए हैं। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि नवमी तिथि मधुमास, मधु मीठा महीना, मतलब न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, और मीठा महीना कौन सा होता है, और वो है चैत्र का महीना। नवमी तिथि थी शुक्ल पक्ष की नवमी, और जो शुक्ल पक्ष है वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। फिर मध्य दिवस, दिन का पूरा पूरा बीच, ना एक सेकंड आगे ना पीछे, पूरे 12 बजे दिन की बात है। अति शीत न घामा, न जब ज्यादा सर्दी न घाम, न घामा का मतलब धूप, न धूप है न ज्यादा और न सर्दी। तो ऐसे जब पूरा संसार कल्याण में शीतल मंद सुगंधित हवाएं बह रही हैं, और हर सभी सुर संत मुनि सबके मन अपने आप प्रसन्न हो रहे थे। सभी बाग बगीचे, सभी पेड़ पौधों पे अपने आप पत्तियां पल्लवित और पुष्पित हो चुकी थी। ऐसे नदियों के जल ऐसे बह रहे थे मानो कि अमृत की धाराएं बह रही। ये सब शुभ संकेत देख करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपना विमान सजाया और विमान में बैठ करके चल पड़े अयोध्या की तरफ। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। अब ब्रह्मा जी जब चले तो सारे के सारे देवताओं ने अपने अपने वाहन सजा लिए, सबके विमान सज गए, और उन विमानों में बैठ बैठ के सभी देवता भगवान के गुणों का गान करने लगे। और क्या करते हैं कि बरसहीं सुमन सुमंजुली साजी, गही गही गगन धुंधुबी बाजी, स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहीं निज निज सेवा। अब वो क्या कर रहे हैं कि अंजलियों में भर भर के सभी देवता ऊपर से पुष्पों की बारिश कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं, और खूब आसमान में गह गहे लगा करके धुंधुबी नगाड़े बजा करके सारे देवता नृत्य कर रहे हैं। और जो जिस लायक है उस लायक प्रभु के
आज की भाषा में कह दो चमचागिरी करने में लगा। सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। अब जब सब देवता अपनी अपनी स्तुति करके, अपनी अपनी विनती करके अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए, तब दिन के 12 बजे दिन में भगवान विष्णु जग निवास, जो सारे संसार के कण कण में निवास करते हैं, वो प्रभु पार ब्रह्म परमात्मा, सारे संसार के जो स्वामी, सारा संसार जिनके शरीर से निकला, सब उनके ही अंश, वो परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं माता कौशल्या के समक्ष। तो आज यहीं पर विराम देते हैं दोहा नंबर 191 पर। अस्तु। जय श्री राम।